प्यारे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने लेवल 4 एलसीएम का देखा कैसे तनवीर सर ने सॉल्व किया। आज मैं एलसीएम का लेवल 5 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ सम्स हमने टेकअप किया है। यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चंस यहाँ पे राइट डाउन किया है। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है। फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस। फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस। लीस्ट क्वांटिटी, सबसे छोटा क्वांटिटी, सबसे कम बासमती राइस। बासमती चावल है, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, आप लोगों ने बासमती चावल का नाम सुना होगा। ठीक है, तो फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस फ्रॉम विच एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ, एग्जैक्ट नंबर कैसा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ 250 ग्राम, 400 ग्राम एंड 500 ग्राम पैकेट्स कैन बी मेड। तो लीस्ट क्वांटिटी ऑफ बासमती राइस कितना होना चाहिए कम से कम, कि जिससे हम 250 ग्राम, 400 ग्राम और 500 ग्राम का पैकेट्स बना सकें। तो इस तरह का सम्स होगा बच्चों। तो इसका क्या करना है, इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो चलिए सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो कितना है 250 ग्राम, 250, 400 ग्राम, 400 ग्राम, सॉरी 400 ग्राम एंड 500 ग्राम। ठीक है, तो इसका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। चलिए निकालते हैं हम लोग। सब इवन नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड कीजिए। 125, 200 सब हाफ हो जाएगा, 250। ठीक है, फिर देखें 2 इवन नंबर है 2 से, 125, 100 एंड 125। अब 5 से सब तीनों डिविजिबल है, 5 से काटिए। 5 2 ज़ा 10, 25, 5 ज़ा 125, 5 20 ज़ा 100 एंड 5 2 ज़ा 10 और 5 25, 5 ज़ा 125। अभी और 5 से कटेगा ये, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 25, 5 ज़ा 25, एक बार और जाएगा। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 4 और 5 1 ज़ा 4। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम आपका यहाँ कितना आ रहा है, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 4 और 3 5, 1 2 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। चलिए कितना आएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 ऐसा करते हैं। 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 42 ज़ा 80। इधर कितना आ गया, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125। तो 125 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 1000, नहीं 2000 हो जाएगा। 5 8 ज़ा कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, 5 8 ज़ा 40, 40 का 0 बाकी 4, उसके बाद 2 8 ज़ा 16, 16 और 4 20 का 0 बाकी 2, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2, 2000। तो इतना ग्राम बासमती राइस आपके पास मिनिमम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, तब आपको 250 ग्राम, 400 ग्राम एंड 500 ग्राम का पैकेट बनेगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे, 2000 ग्राम को आप लिख सकते हैं 2 kg, है ना। अगर इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बचेगा। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg मतलब 200 ग्राम का आपका पैकेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ये पैकेट होना चाहिए। अब इसमें से देखिए 2000 में अगर हम 250 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 25 8 ज़ा 200 एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसी तरह से 400 करेंगे तो 4 5 ज़ा 5 टाइम्स ये कटेगा, 500 से करेंगे तो 4 टाइम्स ये कटेगा। लेकिन
अगर इससे मिनिमम कोई अमाउंट लेते हैं, ठीक है बच्चों, मान लो 1500 लिया, तो 1500 से सब नहीं कटेगा, ये कट सकता है, ये कट सकता है, ये नहीं कटेगा क्योंकि इसके लिए 1600 होना चाहिए। और अगर 1600 लेते हैं तो 1600 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। और अगर 1000 लेते हैं तो 1000 से 250 कटेगा, 500 कटेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ये कैसे निकालेंगे? एलसीएम, सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इसका, और एलसीएम निकालने के बाद जो 200 ग्राम यहाँ पे आया, जो रिक्वायर्ड नंबर आया, वो देखिएगा तीनों से कि तीनों जो डिजिट दिया गया है, तीनों नंबर दिया गया है, वो उससे ये एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं। तो एलसीएम निकालने के बाद नेचुरली वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इस तरह से फर्स्ट सम हमने सॉल्व किया। अब चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2 क्या कहता है? व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स? लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स यानी मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स, सबसे कम सोल्जर्स कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ सोल्जर्स दैट कैन बी अरेंज्ड इन 24, 36 एंड 48 इन ईच रो। 3 रो है, 3 रो बनेगा, 1 रो 2 रो, इस तरह से रो बनाइएगा, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रोज होंगे। तो आपको सबसे पहले इसका फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 48। ठीक है, निकालिए, सब इवन नंबर से हैं, 2 से जाएंगे। ठीक है, 2 12 जा 24, 18 2 जा 36, 24 2 जा 48। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 2 जा 24। अभी भी 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 रहेगा, और 2 6 जा 12। अब 3 से जाएगा, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो एलसीएम आपका कितना है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक यहाँ 2, और बाकी 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। चलिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, 144। अब देखिए इस नंबर से ये जो आपका एलसीएम का नंबर आया, इससे 24 एग्जैक्टली डिविजिबल है, 36 एग्जैक्टली डिविजिबल है, और 48 एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो कम से कम इतना सोल्जर्स आपके पास होना चाहिए 3 तरह का रो बनाने के लिए, इतना सोल्जर्स। ये आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अब थर्ड सम लेते हैं। सम बिस्किट्स, स्कूल में तो तुम लोग ले आते होगे बिस्किट खाने के लिए, सब पता है मुझे। सम बिस्किट्स आर टू बी पैक्ड इन 100 ग्राम, 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। ठीक है, पैकेट बनाना है। तुम लोग तो बना बना पैकेट लेकर के जाते होगे, यहाँ तुम्हें पैकेट बनाना है। कैसे बनाओगे? एक पैकेट बनाना 100 ग्राम का, एक 200 ग्राम का, एक 500 ग्राम का। बड़ा वाला पैकेट मुझे दे देना, मैं भी सुबह उठ के खाऊंगा, और जितने छोटे पैकेट स्कूल लेके चले जाना। ठीक है बच्चों, तो सब बिस्किट्स आर टू बी पैक्ड इन 100 ग्राम, 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। फाइंड द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ बिस्किट्स। लीस्ट क्वांटिटी ऑफ बिस्किट्स, तो कम से कम बिस्किट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जिससे ये 100 ग्राम का एक पैकेट बनेगा, एक 200 ग्राम का पैकेट बनेगा, और एक 500 ग्राम का पैकेट बनेगा। ये तो तुम मुझे दे दोगे, बाकी ये सब ले जाना। ठीक है, तो चलो, सो दैट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनी काइंड ऑफ पैकेट्स कैन बी मेड फ्रॉम इट। तो सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। तो चलिए फाइंड आउट कीजिए एलसीएम कितना है। 100 है, 200 है, और कितना है? 500 है। चलिए सभी के नंबर है, एकदम आराम से 2 से डिवाइड कीजिए। चलिए 250, 200 हाफ, इसका 250। ठीक है, अभी भी सब इवन नंबर है, 2 से कीजिए। 50 है, 25, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 125। ठीक है,
अब कीजिए 5 से कीजिए, 5 से 5 5 सा 25, 25 सॉरी 5 5 सा 25, 5 10 सा 50 एंड 5 2 सा 10, 25 5 सा 125। अभी भी 5 से कटने जा रहा है, तो 5 से डिविजिबल कौन कौन है? 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25। तो अब एलसीएम आपका कितना आ गया? एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू एक यहाँ से 2 2 इंटू बाकी 3 5 5 इंटू 5 इंटू 5। चलिए 5 5 2 सा 10 कर देते हैं। 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, 25 2 सा 50, 50 2 सा 100 और 5 2 सा 10 0। ठीक है, तो ये आपका क्या पूछ रहा है? सम बिस्किट्स आर टू बी पैक्ड इन इतना। तो टोटल नंबर ऑफ बच्चों बिस्किट्स कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए, 1000 बिस्किट्स होना चाहिए। समझ गए? ठीक है, तो इतना कम से कम बिस्किट होगा तब आपका इससे पैकेट बनेगा। देखिए ये 100 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, कट जाएगा, कितना आएगा? 10 आएगा। 200 से काटेंगे तो 5 आएगा, 500 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इस तरह से ये 3 सम्स आपके हमने अभी सॉल्व किए। अब चलिए नेक्स्ट सम लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इन अ मॉर्निंग वॉक दे 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर। मॉर्निंग वॉक में 3 व्यक्ति हैं, 3 पर्सन हैं जो एक साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं। देयर स्टेप्स मेजर्स 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि एक पर्सन है, तो एक व्यक्ति उनका स्टेप है, छोटा स्टेप है, 80 सेंटीमीटर है। दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा पर्सन, उसका 85 सेंटीमीटर, उससे बड़ा स्टेप है। तीसरा जो पर्सन है उसका स्टेप जो है 90 सेंटीमीटर, ये दोनों से बड़ा है स्टेप, कदम। ठीक है, तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक? कितने दूर तक ये लोग चलेंगे? मिनिमम डिस्टेंस कितने दूर तक चलेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो चल रहे किसी का स्टेप का छोटा है, किसी का मीडियम है, किसी का बड़ा है। तो चलते चलते एक टाइम ऐसा आएगा कि तीनों का स्टेप बराबर हो जाएगा, एक जगह पे पहुंच जाएंगे। तो वो क्या फाइंड आउट करना? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो वो उस मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के सम्स को भी बच्चों क्या करना है? एलसीएम तीनों को फाइंड आउट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कितना है? 80 है, 85 है और 90 है। ये तीनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलिए निकालिए एलसीएम। तो कितना आएगा? 2 टाइम्स 40, 85 और 45। ठीक है, अब 5 से काटिए, 5 8 सा 40, 5 1 सा 5 और यहाँ 17, 5 से 85 और 15 सॉरी कितना हो जाएगा? 9, 5 9 सा 45। अब यहाँ देखिए इसमें कोई डिविजिबल नहीं है। 5 8 सा 40, 17 5 सा 85 और 5 9 सा 45। अब यहाँ कोई भी डिविजिबल नहीं है किसी भी प्राइम नंबर से। तो चलिए अब इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 8 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 17। ठीक है, 5 2 सा 10, 9 8 सा 72 इंटू 17 और 72 10 सा 720 इंटू 70। तो ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 17 9 8 2 5, तो आपको आ जाएगा 12 2 40, 12 2 40। ये आपका मिनिमम डिस्टेंस हो गया इतना सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर पे क्या हो जाएगा? सबका स्टेप मिल जाएगा एक जगह। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? तो 12,240 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस। तो इस यहाँ पे आकर के सबका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये
आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से सॉल्व हुआ। अब लास्ट सम है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये लेवल 5 का लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 6। क्लास 6 में कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शन, ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में 35 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 40 स्टूडेंट्स हैं एंड सेक्शन सी में 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। क्या कहता है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड। कम से कम कितने बुक की जरूरत पड़ेगी? कम से कम कितने बुक्स की जरूरत पड़ेगी? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी। क्लास की एक लाइब्रेरी है जिसमें कम से कम कितने बुक्स की जरूरत पड़ेगी फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन सेक्शंस ए, बी एंड सी। सभी सेक्शंस में ए, बी, सी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है बुक्स का। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के क्लास 6 में, क्लास 6 के कितने सेक्शन हैं? तो 3 सेक्शन। तो सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? कितने हैं? 35। सेक्शन बी में है 40 स्टूडेंट्स एंड सेक्शन सी में 25 स्टूडेंट्स। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए बच्चों? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल हो गए स्टूडेंट्स कितने? 100 स्टूडेंट्स हो गए सभी सेक्शंस मिलाकर। ठीक है। अब चूंकि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स की बात हो रही है, तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो 35, 40 एंड 25 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। चलिए 5 से काटिए, 5 से डिविजिबल है सब। 5 7 सा 35, 5 8 सा 40 एंड 5 5 सा 85। ठीक है। 25, 5 5 सा 25। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल्स टू 5, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 सा 56 और 5 5 सा 25 इंटू 56, 56 इंटू 25, ये 1400 आपको आएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना होगा? मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, ये निकल गया कितना? 1400 ये बुक्स आपको निकल गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100। ठीक है। ये आपका आंसर तो आ गया, इतने बुक्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। लेकिन इसको आप लोग समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड 1400। तो पर स्टूडेंट्स कितने बुक्स पढ़ेंगे? पर स्टूडेंट्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 1400 नंबर ऑफ बुक्स पर स्टूडेंट्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ बुक्स पर स्टूडेंट is equals to 1400 and divided by 100। तो ये कट गया, बचा 14। तो 14 बुक्स पर स्टूडेंट पढ़ेगा। ठीक है। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है,
तो क्या करना होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। 35 इंटू 14 इस सेक्शन में पर स्टूडेंट 14 बुक्स, तो 35 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इसे यहाँ निकल गया। ठीक है, उसी तरह से आगे भी हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1400 टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकल कर आया सामने। चलिए, सेक्शन बी में 40 इंटू 14, सेक्शन सी में 25 इंटू 14। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 35 और 14 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना बुक्स आएगा, 14, 35, 5 4 ज़ा 20 का 0 बाकी 2, 4 3 ज़ा 140, 4 3 ज़ा 12 और 2 140 और 35 1 ज़ा 35, 0 5 4 9 490, यहाँ पे 490 बुक्स टोटल। ठीक है, अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 14 4 ज़ा 56, 0 इतना बुक्स। 25 14 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25, 0 5 350, तो यहाँ पे 350 बुक्स हो गए। तो टोटल नंबर देखिए, अगर 1400 आ जाता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए ऐड करके 0 0 0, ठीक है, 9 6 15 और 15 और 5 20 का 0, बाकी 2 2 4 6 6 5 11 11 3 14, ये 1400 ये जो बुक्स है टोटल ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, नंबर सेक्शन ए में 490 बुक्स, सेक्शन बी में 560 बुक्स एंड सेक्शन सी में 350 बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम फाइंड आउट किया, 1400 आया, उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ बुक्स निकल गया, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसके लिए ये 14 पर स्टूडेंट 14 बुक्स, उसको मल्टीप्लाई किया और ये हमारा, ये आपको चेक भी हो गया कि आंसर सही है कि गलत है। ठीक है बच्चों, आज मैंने आप लोगों के सामने 5 सम्स एलसीएम लेवल 5 के सॉल्व किए, और आई थिंक कि आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको फॉलो किए होंगे, सब समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं एलसीएम के लेवल 6 में, तो बने रहिए तनवीर सर के साथ, और साइंटेक एकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।